अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन। आप देख रहे हैं इस समय लद्दाख नाउ और मैं हूं आपका मेज़बान फ़िरोज़ खान। नाजरीन, प्रोग्राम ख़ास बात का और एक शुमारा लेके आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुआ हूं। तो नाजरीन, जैसे कि आप जानते हैं कि हम हमारे इस ख़ास बात प्रोग्राम में कुछ ऐसी एक ख़ास शख्सियतों से बात करते हैं जिन्हों का कुछ कंट्रीब्यूशन रहा हो, ख़ास तौर पे हमारी सोसाइटी के तय। जी हाँ, जिस तरह से आप जानते हैं कि इस वक्त हम ऐसे दौर से गुज़र रहे हैं जिसका कभी लोगों ने तसव्वुर भी नहीं किया था। जी हाँ, कोविड-19 के चलते जहाँ एक तरफ पूरी दुनिया इस वबा से परेशान है, वहीं लद्दाख में भी गुज़श्ता 3 हफ्तों से कंटिन्यू लॉकडाउन चल रहा है। और अगर हम करगिल की बात करें तो करगिल में भी लॉकडाउन का दूसरा हफ्ता चल रहा है। और इस लॉकडाउन के चलते जहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी दिन की कमाई शाम को घर में जाके खाते हैं, तो उन लोगों के लिए कुछ ऐसे एनजीओज़ हैं, कुछ ऐसी तंजीमें हैं जो सामने आके उन लोगों की हेल्प कर रही है, मदद कर रही है, जिससे वो अपनी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है वो गुजार सकें। जी हाँ, आज हम ऐसे एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेंगे जिनके चेयरमैन आज हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। जी हाँ, लद्दाख ट्राइबल फाउंडेशन के बारे में आज हम बात करेंगे। इस फाउंडेशन की शुरुआत कब हुई थी और इस फाउंडेशन के अंदर किस तरह के काम किए जाते हैं, और ख़ास तौर पे इस फाउंडेशन का बनाने का जो मेन मकसद है वो क्या है। जी हाँ, इस वक्त मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं लद्दाख ट्राइबल फाउंडेशन के चेयरमैन खादिमपुर की। खादिमपुर की जी, आपका बहुत बहुत वेलकम करता हूँ ख़ास बात प्रोग्राम में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िरोज़ साहिल साहब, आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने हमें यहाँ बुला के अपनी बात पब्लिक तक पहुँचाने की आपने ये जो एक कोशिश की, उसका बहुत हम शुक्रगुज़ार हैं। देखिए, लद्दाख ट्राइबल फाउंडेशन जो है एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कुछ नौजवान, कुछ दोस्तों ने मिलकर इसका शुरुआत किया था। जी, अराउंड 2014 में हमने शुरुआत किया था अपनी कॉलेज लाइफ में। जब हम थे तो जी, हमने जी, अपने पॉकेट मनीज वगैरह जो हमें आते थे उस समय घर वालों से, तो हम उनसे थोड़ा थोड़ा करके अपनी तरफ से सोसाइटी के लिए जो भी हमसे हो सकता था हम वो कोशिश करते थे, वही चीज़ करते आए। तो 2016 में हमें लगा इसको रजिस्टर करना चाहिए। बाद में हमने इसको 2016 में हमने इसको रजिस्टर किया। जी, सोसाइटीज़ कोऑपरेटिव 1988 के एक्ट के तहत हमने इसको रजिस्टर किया। जी, आफ्टर रजिस्ट्रेशन हमें लगा कि और भी अच्छे काम करने चाहिए, इन चीज़ों के लिए सोचे। ख़ासतौर जो लद्दाख ट्राइबल फाउंडेशन है वो ग्रास रूट लेवल पे जो लोग हैं, ग्रास रूट लेवल पे लद्दाख के जो ट्राइबल एरियाज़ है, जी, लद्दाख खुद लद्दाख पूरा इलाका जो एक ट्राइबल एरिया है, वहाँ के अपलिफ्टमेंट के लिए, ख़ासतौर वहाँ की एजुकेशन हो, हेल्थ हो, कल्चर हो, इन तमाम चीज़ों के अपलिफ्टमेंट के लिए हम कोशिश करते हैं थोड़ा अपना एक कंट्रीब्यूशन हो, उनको अपलिफ्ट करने के लिए, उनको एजुकेशनली अपलिफ्ट करने के लिए हम कोशिश करते हैं। तो वहाँ से हमने ये शुरू किया रजिस्ट्रेशन। आफ्टर रजिस्ट्रेशन हमने इन चीज़ों पे काम करने की कोशिश की, जिनमें हमने पिछले साल भी हम इचू जो रिमोटेस्ट विलेज है जी, करगिल का, जी, जी, जहाँ पे हमने विंटर में एक 8 किलोमीटर का ट्रैक करके हमने विज़िट किया था। वहाँ पे हमने मैं था, हमारे कुछ बाहर के वॉलंटियर्स आए थे, कुछ हमारे मेंबर्स भी थे यहाँ के। तो वहाँ पे हमने विज़िट की, वहाँ पे कुछ हमने विंटर क्लोथिंग, बच्चों को शूज़ वगैरह, बाकी जो एसेंशियल ज़रूरी चीज़ें थी वो हमने वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करवाया। फिर जी, उसके बाद हमने आर्यन वैली, गरकुन विलेज का हमने वहाँ पे थोड़ा कुछ प्रोग्राम्स किए। जी, जी, लेकिन अभी जो आपको पता ही है आज का जो हाल है कोविड पेंडेमिक की वजह से, जी, आज जी, बहुत सारे प्लान्स, बहुत सारे प्रोग्राम्स तो हम करना चाहते हैं, इंशाल्लाह करेंगे भी आगे, बट कोविड के एसओपीज़ को फॉलो करते हुए, इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए बहुत कुछ हम नहीं कर पा रहे। तो कल हमने शंकु में एक हमें लगा, क्योंकि आज कोविड पेंडेमिक का दौर है, लोगों को अवेयर करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब ये एक ऐसी पेंडेमिक, ऐसा एक दौर है जिसमें लोग खुद जब तक अवेयर नहीं होंगे, एडमिनिस्ट्रेशन हो या कोई भी हो, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन हो या हेल्थ वर्कर्स हो, कोई भी हो, वो अगर दिन रात अभी कर रहे हैं, दिन रात वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, जी, उसके बावजूद भी जब तक पब्लिक अवेयर नहीं होंगे, या हम जैसे यूथ, हम जैसे ऑर्गेनाइजेशन जब आगे निकल के उनकी मदद नहीं करेंगे, उनका साथ नहीं देंगे, तो तब तक इससे लड़ने का मतलब ज़्यादा वो नहीं होगा। इसीलिए हमें लगा कि हमें भी आगे आना चाहिए, लिटिल बिट कंट्रीब्यूशन करना चाहिए। जी। खादिम साहब, जिस तरह से कंट्रीब्यूशन की बात आती है यहाँ पे, आपने इसकी शुरुआत तो की, लेकिन ये आइडिया कहाँ से आया? आपको क्यों लगा कि इस तरह का जो एक एनजीओ है, एक सोसाइटी है, वो आगे आनी चाहिए, लोगों की मदद करे? ये आइडिया बूस्टअप कहाँ से हुआ आपके लिए? देखिए फिरोज साहब, ये आइडिया की जो बात है, आपने जैसे कहा, ये आइडिया कहाँ से आया, इसको करना चाहिए।
हम रोज़ बरोज़ देखते हैं हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारी जो सरकार है, इतने कैंपेन्स चलाते हैं जी, इतने लोगों को अवेयर करने की कोशिश करते हैं, चाहे हमारे जो फ्रंट लाइन वर्कर्स है, हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं, हमारे पुलिस ऑफिशियल्स है या हमारे एडमिनिस्ट्रेशन है, वो आगे निकल के इतनी कोशिश करते हैं, लोगों को इतने कहते हैं इन चीज़ों के बारे में। तो हमें भी लगा कि भाई नहीं, हमारा भी एक टुवर्ड्स सोसाइटी एक कंट्रीब्यूशन होना जी, चाहिए। जी। तो हमने शुरुआत की सांको से, क्योंकि वहाँ का जो SHO है शमीम अहमद मलिक साहब, उनका बहुत शुक्रगुजार है, वहाँ का ऑफिशियल्स का भी बहुत शुक्रगुजार है, उन्होंने हमें साथ दिया हुआ इन चीज़ों में हेल्प करने के लिए। जी। तो सांको में हमने डिफरेंट प्लेसेस जगहों का हमने विज़िट किया वहाँ पे, क्योंकि सबसे इस अवेयरनेस का सबसे जो ज़रूरत है वहाँ हमारे जो विलेज के जो बुज़ुर्ग तबके के लोग हैं, इलिटरेट पर्सन है, उनको अवेयर करने की ज़्यादा ज़रूरत है जी, क्योंकि उनको इतना मीडिया हो बाकी सोशल का उनको इतना अवेयर नहीं होता। आइडिया भी नहीं हमें पर्सनली मिल के जब हम अपनी ज़बान में अपनी चीज़ों पे उनको अवेयर करते हैं तो वो ज़्यादा ज़रूरत होता है। तो हमें लगा करना चाहिए, तो वहाँ पे गए पुलिस ऑफिशियल्स के साथ, हमारे SHO सांको के साथ। हम वहाँ पे हॉस्पिटल्स पे जो कोविड के वैक्सीन जो चल रहा था, अब 18 to 45 ईयर्स के अब जो कोविड वैक्सीन का जो दौर चल रहा है, उसको भी अवेयर करने की सरकार कोशिश कर रहे हैं। तो हमने वहाँ पे मास्क वगैरह, सैनिटाइजर्स वगैरह हमने डिस्ट्रीब्यूट किए, सोप्स वगैरह हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, और उसी के साथ साथ हमने उनको इम्पोर्टेंस बताए कि इनको इस्तेमाल करना है, इनको इस्तेमाल करना, हैंड वॉश करना है, सोशल डिस्टेंस का बिल्कुल ख्याल रखना है। और इसी के साथ साथ आज आप देख रहे हो कि जो कोविड शील्ड का जो वैक्सीन का दौर चल रहा है, उसमें से हमारे बहुत सारे जो बुजुर्ग हो या बहुत सारे, वो एक वहम में है कि ये वैक्सीन लगाया जाए या नहीं लगाया जाए, ये एक बहुत बड़ा उनको वहम था। तो हमने पर्सनली उनको मिलकर हमने कहा कि आप जितना हो सके एज सुन एज पॉसिबल आप ये वैक्सीन लगाए। हमारी सरकार भी हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं कि आप अपना इन चीज़ों को इम्पोर्टेंस दे के जितना हो सके आप इन वैक्सीन वगैरह लगाए, सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखें। यही थोड़ी सी हमारी कोशिश थी, जिनमें हमारे पुलिस ऑफिशियल्स ने भी हमारा साथ दिया। जी, वैसे भी हमारे एडमिनिस्ट्रेशन तो करता ही है, आपको देखा एडमिनिस्ट्रेशन एक समंदर है जिसमें हम एक बूंद के बराबर है, समंदर में बूंद के बराबर है। तो लिटिल बिट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोसाइटी जो हमारी कोशिश थी, तो अल्लाह के फजल से करवाया इंशाल्लाह। अच्छा, तो आने वाले वक्त में लद्दाख जिस तरह से ट्राइबल फाउंडेशन का और क्या क्या जो है टारगेट है आपका, और किस तरह की चीज़ें आप करने जा रहे हो ख़ास तौर पे सोसाइटी को लेकर या रिमोट एरियाज़ को लेकर, ख़ास तौर पे एजुकेशन सेक्टर के? इंशाल्लाह आगे का है हमारा बहुत सारे प्लान्स है। इंशाल्लाह एजुकेशन को लेके है हमारा, अच्छा कल्चर को लेके है, कल्चरल डाइवर्सिटी जो हमारे यहाँ के कल्चर है, रस्म व रिवाज है, उसको लेके हमारे प्रोग्राम्स है। और हेल्थ को लेके, क्योंकि आज इंसान सेहत है तो सब कुछ है। सही बात है। इन चीज़ों के बारे में आज अलग दौर ब दौर बदलते वक्त के बदलते साथ साथ बहुत सारे मुश्किलात, बहुत सारे हाल इशू आते हैं, उनको भी अवेयर करने के लिए उनमें जितना हमसे हो सके कोशिश करेंगे आगे भी। और एजुकेशन को लेके हम ग्रास रूट लेवल के जो हमारे, मैंने देखा था इचू में बहुत सारे हमारे या बहुत सारे ऐसे रिमोटर्स विलेज है जहाँ पे एजुकेशन के बेसिक फैसिलिटी शायद उनको किसी न किसी वजह से या नहीं मिलते होंगे, तो उन चीज़ों पे काम करने का हमारा इंशाल्लाह कोशिश रहेगा वहाँ पे। और कल्चरल डाइवर्सिटी को, वहाँ के हमारे लोगों को कल्चर के बारे में समझने के लिए, जैसे हमारी खत्ता लद्दाख में से आप पर्टिकुलरली सिर्फ करगिल की ही बात करो, करगिल में है बहुत सारे कल्चर, जी, बहुत सारे कल्चर्स है। आप पुर्गीस को देखो, आप शिना है, दर्द है या बल्तीस है, बहुत सारे कल्चर्स है। लेकिन एक कल्चर को, बीइंग ए पुर्गी, मैंने अपना नाम पुर्गी तो रखा है जी, जी, बट स्टिल आई डोंट नो कि हिस्ट्री ऑफ पुर्गी क्या है, या एक शीना को ये नहीं पता है हिस्ट्री। एक यंग जवान को, तबकों को इन चीज़ों को समझने की बहुत ज़रूरत है। तो हमारे जो हिस्टोरियंस है, बाकी जो है जो कल्चर के बारे में जानते हो, तो इन चीज़ों के बारे में इंशाल्लाह आगे हम कोशिश करेंगे कल्चरल डाइवर्सिटी और इन चीज़ों को समझने के लिए, इन चीज़ों को अवेयर करने के लिए कोशिश करेंगे। और जो सबसे बेसिक है हेल्थ और एजुकेशन को हम अपलिफ्ट करने के लिए ग्रास रूट लेवल पे जितना हमसे हो सके उन चीज़ों को अपलिफ्ट करने के लिए हम इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से हम कोशिश करेंगे, चाहे वो पूरे खित्ते लद्दाख में हो, कहीं पे भी हो, जहाँ भी हमारी ज़रूरत पड़े, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इन चीज़ों। तो आखिर में आप लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे जिस तरह से जो सिचुएशन इस वक्त चल रहा है ख़ास तौर पे पैंडेमिक का? देखिए, मैसेज तो मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि आजकल का जो हमारा हम पे जो मुश्किलात हुई है, मुश्किलात चल रहे हैं आजकल के दौर में ड्यू टू कोविड पेंडेमिक, ये चलो ऊपर वाले की मर्जी है, ऐसा एक वबाही भी आया हुआ है। तो लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन का साथ देना चाहिए और
SOPs का फॉलो करना चाहिए, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन जो हो, जो भी ऑफिशियल्स हो, जो भी हो, हमारी सरकार है, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, यूटी लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन हो, डिस्ट्रिक्ट कारगिल के एडमिनिस्ट्रेशन, वो जो भी करते हैं वो पब्लिक सेफ्टी के लिए कर रहे जी। हैं। वो उनको सेफ्टी, उनकी खैर ख्याल के लिए कर रहे हैं, तो उनका फॉलो करना चाहिए, उनके SOPs को फॉलो करना चाहिए। और बिला वजह घर से अगर ज़रूरत न हो तो ना निकले। SOPs, आप मास्क का इस्तेमाल करें, पब्लिक गैदरिंग में आप जाते हो, मास्क, हैंड वॉश, आप हैंड वॉश वगैरह करते रहें, इन चीज़ों का SOPs का फॉलो करते रहें और एडमिनिस्ट्रेशन का साथ दें। इंशाल्लाह बहुत जल्द इस वबाई दौर से भी निकलेंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ हो ज़्यादा समय तक नहीं रहता है। तो आगे इंशाल्लाह जब हालात ठीक होंगे तो आगे और अच्छे से बहुत सारे प्रोग्राम्स हम करते रहेंगे इंशाल्लाह। जी जी। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ खादिम पुरगी जी, जिसके से हम जानना चाह रहे थे आखिर जो इनकी जो फाउंडेशन बनी है, आखिर इसमें किस तरह के काम किए जाते हैं। ख़ास तौर पे जिस तरह से हमने इनसे जानने की कोशिश की, स्पेशली तालीमी मियार में ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। 2014 में इस फाउंडेशन की शुरुआत हुई थी। कॉलेज टाइम से इन्होंने इसकी जो नींव थी वो डाली थी। तब आगे बढ़ते बढ़ते 21वीं सदी अभी चल रही है, और जिसके चलते इन्होंने कल ही संकू में एक मास लेवल का एक प्रोग्राम वहाँ पे रखा था। ख़ास तौर पे लोगों को अवेयर किया, हमारे लोगों को लोकल ज़बान में वहाँ पे जाके, कि आखिर कोविड-19 में हम किस तरह से प्रिकॉशंस वगैरह ले सकते हैं, किस तरह से हम अपनी सेफ्टी वगैरह रख सकते हैं। तो इन चीज़ों के बारे में भी बात की, और ख़ास तौर पे इन्होंने लोगों से जो अपील की है कि बिला वजह घरों से बाहर न निकले, क्योंकि पेंडेमिक का दौर इस वक्त चल रहा है, क्योंकि इस वबा से पूरी दुनिया जूझ रही है। तो इस वक्त लद्दाख नाउ की टीम की भी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है, ये गुजारिश है, हमेशा हम आपसे कहते आ रहे हैं कि इन सारी चीज़ों का SOPs को फॉलो करें, 6 गज़ की हमेशा दूरी रखें, मास्क पहन के हमेशा बाहर निकलें। तो खादिम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ, फिर से एक बार थैंक यू आपका आने के लिए। तो नाजरीन, अगले हफ्ते और एक ख़ास शख्सियत के साथ फिर होगी मुलाकात इसी अपने ख़ास बात प्रोग्राम में। तो तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।